नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। मोदी युग के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भाजपा के स्टार प्रचारक ब्रांड मोदी पर अपना अधिकार कोई और दल करने जा रहा है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत और द्रोणाचार्य बता रहे हैं। तो भाजपा के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि यदि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, FIR की जाएगी। लेकिन लोजपा ने भी ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी सबके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या राजनीतिक मोड़ आता है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार खुले मंच से चिराग पासवान की तारीफ कर चुके हैं। जनसभाओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दे चुके हैं। वर्तमान की परिस्थिति में भी बीजेपी का रामविलास पासवान से मोह बना हुआ है। गठबंधन टूटने के बावजूद भी रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। एनडीए से अलग होने से पहले चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर के 119 सीटों की मांग की थी, जबकि 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और लोजपा 7 चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। लोजपा ने वर्ष 2015 में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से मात्र 2 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। 40 में वो हार गए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। राजू तिवारी गोविंदगंज और राजकुमार शाह लालगंज से जीते थे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सीटों को लेकर के चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है। 119 सीटें लोजपा को देना संभव नहीं था। ऐसे में चिराग पासवान, जो कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के पुत्र के साथ साथ राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं, इस राजनीतिक शतरंज बिसात पर एक ऐसी चाल को चल दिया है जिसे शतरंज के खेल में मंत्री का चाल कहा जाता है। वो किसी भी दिशा में जा करके विद्रोही को मात दे सकता है। चिराग पासवान देश के सर्वमान्य नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को अपना आदर्श और अपना द्रोणाचार्य मान चुके हैं। ऐलान भी कर दिया है कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा से ही लड़ेंगे। जीते भी तो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के ऐसे नेता जो जदयू के पाले में सीट चले जाने की वजह से चुनाव लड़ पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोजपा में शामिल हो रहे हैं और चिराग उनको टिकट भी दे रहे हैं। यदि बिहार में भाजपा की लहर चलती है या भाजपा का जो वोट बैंक है वो सीधा लोजपा के पाले में चली जाएगी। जो वोटर जदयू या नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन भाजपा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और भाजपा की सरकार चाहते हैं, तो वो भी लोजपा को वोट करेंगे। मतगणना के बाद यदि त्रिशंकु विधानसभा जैसी कुछ स्थिति बनती है या फिर जदयू को किनारा कर लोजपा भाजपा मिलकर के सरकार बनाने की परिस्थिति में भी रहते हैं, तो भी चिराग पासवान को हर तरफ से फायदा ही है। जीतन राम मांझी के कुछ महीनों की कार्यकाल की अगर हम बात को छोड़ दें तो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि बिहार के मुखिया रहे हैं। और हाल के दिनों की अगर हम बात कर लें तो चमकी बुखार और कोरोना काल में हुई राजनीति, मजदूर प्रकरण को लेकर के आम जनमानस नीतीश कुमार के खिलाफ खासा नाराज दिख रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर गौर करें तो नजरें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी रहेंगी कि चिराग पासवान के प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बयान आता है। ब्रांड मोदी चिराग पासवान को अपना अर्जुन मानते हैं या फिर एकलव्य की तरह चिराग को अपना अंगूठा बलिदान करना होगा। यदि ऐसा हुआ तो फिर बिहार में PM मोदी और भाजपा का अर्जुन कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बिहार की राजनीति और विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।